हेलो दोस्तों, कल मैंने क्रेडिट स्प्रेड आता है सो उसका मैं आपको अपडेट दूंगा। उसमें मैंने आज क्या एडजस्टमेंट किया उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स दूंगा। सो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट मेरे लिए जब तक ये लेवल के नीचे तब तक मार्केट मेरे लिए नेगेटिव है। सो अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे तो मार्केट अभी भी मेरे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव ही है। ओके, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टार्टिंग में गैप ओपन किया और ये जो रजिस्टेंस है मार्केट एक नीचे है उसके कहते हैं कि रजिस्टेंस बना है, राइट। सो जैसे मार्केट ने रजिस्टेंस के ऊपर एक हाई ब्रेक किया सो मैंने एक हेजिंग किया, थोड़ा एडजस्टमेंट किया क्योंकि मुझे जो मैक्सिमम लॉस था वो 14,500 के आसपास मुझे मैक्सिमम लॉस होता था। सो वो लॉस धीरे धीरे कम करना इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। सो स्टार्टिंग में मैंने एक थोड़ा सा मेरा लॉस कम किया और जहाँ पे कल मुझे 4 या 5,000 आई थिंक 4,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। सो आज की पोजीशन में पहले आपको पोजीशन दिखाया था और उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट की और कॉपी किया, मैं आपको बता दूंगा। सो अगर आप देखोगे तो आज टोटल फिलहाल 363 के माइनस में चल रहा है। ओके, और मैंने मॉर्निंग में 24,800 का कॉल जो हेजिंग किया था, बाई किया था, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एक पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब 24,750 के आसपास। ओके, सो 56 के प्रीमियम पे मैंने बाई किया और जो कॉल साइड का जो प्रीमियम था वो एक अच्छा खासा डीके हो ही रहा है। ओके, मगर मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा था क्योंकि आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंडिया वीक स्लो जा रहा था। सो आज प्रीमियम डीके हो रहा था। मगर अगर आप देखोगे मैंने इन द मनी में किया, सो इन द मनी में करने के लिए आपको मोमेंटम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। फिर वो भले अपसाइड के लिए होने दो या फिर डाउन ट्रेंड के लिए होने दो। सो अगर मैंने कॉल साइड लिया, अगर मुझे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलेगा, अगर यहाँ से अगर अभी सिर्फ 100 पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24,620 है, राइट। सो 24,520 भी आ जाएगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इस सेटअप में। सो अभी फ़िलहाल मुझे ये स्ट्रैटेजी में फ़िलहाल में आई थिंक 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था क्योंकि मैंने 1,000 रुपये का कल प्रॉफिट बुक किया, राइट। सो मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे ले गया था ताकि आपको एक क्लियर अंदाज़ आ जाए। ये मेरा स्टॉक मॉक का अकाउंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम लॉस कल 14,500 के आसपास कुछ तो था। सो अभी जाके वो 11,000 हो गया, राइट। और मैक्स प्रॉफिट जैसे मैंने कल बोला था कि अगर आप एग्रेसिवली अगर हेजिंग बढ़ाओगे तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। मगर अगर आप देखोगे मैं एकदम स्लो एंड स्टेडी बढ़ रहा था तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा मैक्स लॉस है वो एक अच्छा खासा कम हो गया। मगर जो मैक्स प्रॉफिट मुझे आने वाला था वो ज़्यादा कम नहीं हुआ। आई थिंक 500 के आसपास की या 1,000 के आसपास ही कम हो गया, राइट। सो 1,000 कल मैंने एक प्रॉफिट बुक किया था। सो इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे तो मैं अभी फ़िलहाल 1,100 के आसपास के प्रॉफिट में हूँ। अभी यहाँ से अगर 24,620, राइट, अगर 24,500 के आसपास भी आ जाएगा तो मुझे कम से कम 7,000 या 7,500 के आसपास तो मिल ही जाएगा। ओके, सो मगर इन केस अगर रिवर्स होता है तो मैं क्या करूँगा, सो मैं आपको पहले एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी एक अच्छा खासा जो मैक्सिमम लॉस है 11,000 का वो कम करके और कम कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वापस जो हेज किया अगर वो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके 24,000 अगर मैं 700 का बाय करता हूँ और जो पहले की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो भी अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, मैक्सिमम लॉस जो 11,500 के आसपास था वो सीधा कम होकर 8,500 के आसपास चला गया। ओके, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 18,500 के आसपास वो मैक्स लॉस प्रॉफिट हो गया 17,100। ओके, सो यहाँ से मुझे ज़ीरो लॉस करने में या एक मिनिमम लॉस करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है 11,000। सो उसका चेंजेस कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सो स्टार्टिंग से मेरा मुझे जो डाउन ट्रेंड है जब तक मुझे ये लेवल के नीचे तब तक मेरे लिए मार्केट एक नेगेटिव है, राइट। सो अभी मेरे लिए अभी क्या हो गया, अभी ये जो है वो मेरे लिए रजिस्टेंस बना, ठीक है। पहले जहाँ पे मेरा जो रजिस्टेंस था ये था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, तब जाके मैंने मेरी पहली एडजस्टमेंट की, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ओके, और बाद में जाके ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा तो मार्केट एक साइडवेज तो चला जाएगा या फिर एक ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, सो इसके लिए मैंने मेरा पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे किया। अभी फ़िलहाल क्या हो गया, आज के दिन का सबसे टॉप क्या था, ये सबसे टॉप था। सो ये मेरे लिए एक रजिस्टेंस है, ठीक है। सो जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। मगर इन केस अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कॉल बाई किया था वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मैं 1 या 2 पॉइंट और ऊपर चला जाऊँगा और उसके अगेंस्ट में मैं पी सेल करना चालू कर दूँगा। एटलीस्ट मैं ये लेवल के आसपास का पी सेल करूँगा ताकि अगर समझो मेरा ये लेवल के ऊपर मार्केट जाता है सो मैं 24,600 या 24,550 के आसपास का पुट सेल करूँगा।
अगर मार्केट यहाँ से मेरा एसएल लेता है तो ठीक है, अगर एसएल नहीं लेता है तो तब जाके मेरी जो पोजीशन है वो एक ज़ीरो लॉस तो हो जाएगी या एक मिनिमम लॉस में मेरी पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अगर इन केस मेरे लेवल पे मार्केट जा रहा है तो वो टाइम पे मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं जब तक मार्केट जा रहा है, जब तक मार्केट अगर ये लेवल के नीचे है, फिर भले वो 230 होने दो या 315, जब तक 315 तक मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है तब तक मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रजिस्टेंस सपोर्ट ले लिया, तो एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, इवन ये चौथे बार सपोर्ट, ओके। सो फिफ्थ टाइम जब भी सपोर्ट रहेगा तो सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वो ब्रेक होने का तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी चला जा सकता है, ओके। सो सिंपल है, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा, और ये लेवल के नीचे मार्केट रहता है तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। सो इसका एडजस्टमेंट का डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे अभी तक फ़िलहाल चालू नहीं किया हूँ ये स्ट्रैटेजी का देने के लिए, मगर मैं जल्दी स्ट्रैटेजी का अपडेट देना वहाँ पे चालू कर दूँगा, ओके। स्क्रीन पे QR कोड दिखता होगा, आप चाहो तो स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो भी कर सकते हो, ओके। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।